Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के, साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के मैं आपको लेवल्स बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में कुछ तेजी देखने को मिली। अगर आप देखेंगे तो कल परसों कुछ तेजी देखने को मिली थी, तो ऐसा लगा कि बाजार पूरी तरीके से रिवर्स होगा। बट आपको कह देना चाहता हूं कि बाजार में कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि शायद यहां से जो बाउंस बैक देखने को आया है, हो सकता है वो एक टेम्परेरी बाउंस बैक हो। और अगर बाउंस बैक सस्टेन करता है तो कौन से लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, इसके बारे में भी बात करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं इंडियन मार्केट के साथ साथ कवर करूंगा इंटरनेशनल मार्केट को भी, और दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको आने वाले टाइम का जो ट्रेंड है वो आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, और निफ्टी का चार्ट आप हमारे सामने देख रहे हैं। और निफ्टी का अभी जो भाव चल रहा है वो है 24,982 रुपए का, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 25,000 रुपए के आसपास निफ्टी अभी काम करा रहा है। तो आज बाजार में कुछ स्टार्टिंग में आपको कुछ तेजी देखने को मिली थी, बट वो तेजी सस्टेन ना हो पाई और वहां पे 31 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी जो है वो क्लोज हुआ। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का मोना वर्ली का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ, तो एक पैटर्न आज के दिन देखने को मिला था, जिसको बोलते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली जाता हूँ चार्ट पे, उसको अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूँ। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो अभी निफ्टी का चार्ट है कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, यानी कि ये जो चार्ट है वो वर्ली का चार्ट है। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप चार्ट को देखते हैं तो एक रजिस्टेंस है जो निफ्टी का हमें दिखाई दे रहा है, जो कि दिखाई देता है वो है 25,200 के आसपास। यहाँ से जो राउंडिंग पैटर्न जो देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अगर बाजार 25,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो तेजी देखने को मिलेगी। अब ये राउंडिंग पैटर्न जो है वो बाजार के बॉटम पे बनता है। राउंडिंग बॉटम, आपको पता है जैसे बॉटम में, जैसे पैटर्न का नाम है राउंडिंग बॉटम, तो राउंडिंग शेप में एक पैटर्न बनता है जो कि बाजार के बॉटम पे बनता है, और उसके अकॉर्डिंगली जब ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहां से होती है एक अच्छी खासी बाइंग। बट अगर आप देखेंगे तो यहां से ब्रेकआउट होने के बावजूद भी बाजार में गिरावट आई, और वहां से जो बाजार है कम से कम 200 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट से ज्यादा बाजार जो है वो वहां से गिरा। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर यहां से, अगर अभी जो भाव की बात करें तो 25,000 के आसपास क्लोजिंग हमें निफ्टी की देखने को मिल रही है। अगर यहां से निफ्टी दोबारा से अगर जाता है 25,200 के आसपास, तो फिर आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, और वहां से जो निफ्टी है 25,500 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर 25,200 के ऊपर निफ्टी जाता है तो रीजन उसका क्या है? रीजन सीधा सीधा ये है कि ये जो पैटर्न है, ये जो राउंडिंग शेप में बना हुआ राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, उसका रेजिस्टेंस ही हमें देखने को मिल रहा है वो 25,200 के आसपास का है। यहां से एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 25,150 के ऊपर भी अगर जाता है निफ्टी, तो भी आप बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हैं। बट अगर 25,150 के ऊपर नहीं जाता तो फिर से आपको एक करेक्शन दिखाई देगा। दूसरा दोस्तों, मैं इसका ना एक डेली चार्ट आपको निफ्टी का दिखाना चाहूंगा, और डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप निफ्टी को यहां पे देखते हैं तो जैसे कि हमने पहले भी आपसे बात करी थी कि भाई निफ्टी का ना एक सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट जो बनता है वो है 24,800 के आसपास का। अगर यहां से बाजार में अगर 24,800 के नीचे बाजार जाता है, मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों 24,800 में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर देखें यहां से अगर 200 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिलती है, कल भी बीरिश कैंडल कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, और बाजार गलती से अगर 24,800 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो फिर एक भयानक गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहां पे मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा। काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई बाजार में रिवर्सल देखने को मिल गया है, अब यहां से बड़ी तेजी आएगी। मैं मानता हूं ठीक है, सारी चीजें सही हैं, बट फिर भी अगर आप देखें तो लेवल के अकॉर्डिंगली अगर आप 24,800 का लेवल अगर आपको निफ्टी में कटता हुआ दिखाई देता है, तो भाई मेरे हिसाब से फिर बाइंग आप भूल जाइएगा, फिर बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहां पर मैं कुछ और चीजें हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करना चाहूंगा। तो अभी फिलहाल मैंने डाउ जोन्स का चार्ट देखा, और डाउ जोन्स का चार्ट मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो मेरे पीछे देख रहे हैं डाउ जोन्स का चार्ट। तो डाउ जोन्स का चार्ट अगर हम देखते हैं तो डाउ जोन्स के चार्ट पे भी आपको ये दिखाई देगा कि ऊपरी लेवल पे यहां पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है, और शूटिंग स्टार के हिसाब से इसका जो लो है वो भी ब्रेक हो चुका है। तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट पे भी ऊपरी लेवल पे बाजार काफी ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है, और साथ साथ जो शूटिंग स्टार पैटर्न बना है इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कुछ सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही मुझे लग रहा है कि डाउ जोन्स में कुछ गिरावट देखने को आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने कुछ एनालिसिस भी करी थी, इसके एनालिसिस के ऊपर ही बात करेंगे। जैसे आपने देखा था कुछ टाइम पहले हमने आपको एक मैसेज भेजा था, चार्ट भेजा था निफ्टी का डेली चार्ट, जिसमें हमने बताया था कि भाई
बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और साथ साथ फिन निफ्टी का चार्ट भी बताया था कि बाउंस बैक देखने को मिला था, उसके अकॉर्डिंगली हमें बाउंस बैक तो देखने को मिला, तेजी तो हमें देखने को मिली है निफ्टी में। बट उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो तेजी जो है वो आने वाले टाइम पे मुझे लगता नहीं है सस्टेन होने वाली है, क्योंकि अगर आप देखें तो आज मुझे लग रहा था कि बाजार में जो तेजी आई है वो हो सकता है कि ये जो तेजी आई है ये आगे सस्टेनेबल हो, बट लास्ट में जो गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रही है कि अगर बाजार 24,800 के नीचे जाता है, 24,800 के नीचे जाता है तो फिर एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो सपोर्ट है, ये जो डेली चार्ट पे सपोर्ट है, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट है। इसका हमने आपको मैसेज भी भेजा था और जिसके अकॉर्डिंगली यहां से जो हमने बताया था वहां से तेजी भी आपको देखने को मिली थी। बट अगर 24,800 ब्रेक होता है निफ्टी में तो यहां पे दोस्तों फिर घबराने वाली बात है, फिर चिंताजनक बात है। फिर मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है, ये जो नेगेटिव ट्रेंड है और ये जो हल्का सा पॉजिटिव में करेक्ट हुआ था, मुझे लगता है ये जो करेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर को फंसाने वाली हो सकती है और 24,800 के नीचे बाजार जो है वो बहुत तेजी से गिर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 24,800 ब्रेक करता है तो ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती कॉल लेने की कोशिश करें या फिर आप सोचें कि बहुत गिर गया तो मैं यहाँ से खरीद लेता हूँ, तो ऐसी कोशिश ना करिए। आप बाजार के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली भी आप पुट में काम करके भी पैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात होगी निफ्टी की, तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी अगर हम देखें तो इसको भी हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो लास्ट में अगर आप यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि भाई ये जो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो बनता है 50,250 के आसपास। और अगर बाजार जो है 50,250 के नीचे आता है, अभी यहाँ से अगर देखेंगे तो 600-700 पॉइंट की गिरावट अगर आपको आने वाले समय में देखने को मिलती है और बाजार फिर से 50,250 के नीचे आता है तो यहाँ पे भी आपको एक करेक्शन दिखाई देगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये भी एक तरीके से राउंडिंग टॉप पैटर्न है और ये जो राउंडिंग टॉप पैटर्न बना है ये डेली चार्ट पे बना है। तो मैं ओवरऑल एनालिसिस करूं तो बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बताऊं तो बाजार जो है मुझे लगता है कि यहाँ से वीक हो सकता है। अगर आप देखें तो अभी बिल्कुल भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, आवरली के टाइम फ्रेम पे कहीं पे भी कोई भी तेजी, हमें अभी कोई तेजी का पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए बाजार को। अगर बाजार में सपोर्ट फिर से ब्रेक होते हैं, कल के दिन भी अगर लाल रहता है तो मुझे लगेगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लाली है ये आने वाले समय के लिए भी छाई रहेगी। तो कोशिश करिएगा अपने आप को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेगा अपनी क्वांटिटी में, और ये मत सोचिएगा कि भाई बाजार गिर गया है तो हम खरीद ले, तो ऐसी गलती से भी मत करिएगा। तो अभी मैंने निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बता दिए। मैंने आपको बताया कि बाजार का सपोर्ट क्या है और वो सपोर्ट ब्रेक होने पे बाजार कितना गिर सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात तो हो गई है दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स भी हैं जो हमारी रडार में थे। अगर आप बात करेंगे तो आज हमने एक स्टॉक रिकमेंड करा था, हालांकि एक आईटीसी में छोटा सा स्टॉप लॉस गया था, और फिर हमने एक स्टॉक रिकमेंड करा था दोस्तों, वो है विप्रो। अगर आप विप्रो को देखें तो 2 दिन में हमने विप्रो में काफ़ी अच्छा काम कराया था। वो कैसे, वो जल्दी से हम 15 मिनट के चार्ट पे समझ लेते हैं। कल के दिन हमने दोस्तों विप्रो में एक तेजी बनवाई थी, यहाँ पे हमने विप्रो में बाय ट्रेड करवाया था। आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, मैं कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करता हूं, और आज एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, बट वो पोजीशन हमने कल क्लोज करा दी थी। फिर उसके बाद हमने आज विप्रो में क्या करा था, फिर से सेलिंग करवाई थी और विप्रो में बताया था कि भाई हमने एक इसकी जो पुट थी विप्रो की 535 रुपए वाली पुट जो कि चल रही थी 14 रुपए के आसपास, 13 रुपए 90 पैसे के आसपास, वो बाय कराई थी, वो 16 रुपए के आसपास जा चुकी थी। तो वहां पे हमारा जो प्रॉफिट था 3,000 के आसपास बना था। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे मैसेजेस करे थे। मैं आपको क्या करता हूँ, डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे लेके जाता हूँ और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बता देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल हमारा दोस्तों यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं चार्ट एनालिसिस के नाम से। तो चार्ट एनालिसिस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने बैंक निफ्टी के एक लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया था जिसमें हमारा 2250 के आसपास का प्रॉफिट है। निफ्टी में लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया था, 1700 का प्रॉफिट आया। बजाज हाउसिंग में 9% का गेन चल रहा है, एक मुकअप में 10% का गेन चल रहा है, हॉल में 30 पॉइंट्स का गेन चल रहा है। बेल एक पोजीशन में होल्ड कराई हुई है, आईटीसी में एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मिड कैप में हमारा 13,000 की हमने पुट बाय कराई थी, बट वो कॉस्ट टू कॉस्ट एक्सेड हो गई। विप्रो में 535 की जो पुट बाय कराई थी उसमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें हमने एक सीरीज भी स्टार्ट करी है कि आप हमारे हर ट्रेड पे जो हम कॉल दे रहे हैं उस पर अगर आप ट्रेड बनाते हैं, वो 15 दिन तक अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आपको लॉस होता है तो हम आपको क्या है, या फिर आपको प्रॉफिट नहीं भी होता तो हम क्या करेंगे, आपकी जो फीस है वो रिफंड करेंगे। तो ये सीरीज पे काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट करा और हमारे बताई गई, यानी कि 50,000 की सीरीज है। अगर इसमें हर कॉल्स पे आप काम करते हैं, आपको बस आपको करना क्या है, जो भी हम कॉल्स दे रहे हैं सब पे एक एक क्वांटिटी में काम करना है। एक एक क्वांटिटी का मतलब है एक एक लॉट में काम करना है। और फिर आप देखेंगे दोस्तों 15 दिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो उसमें फिर आप अपनी एक्यूरेसी खुद ही देख सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है दोस्तों ये, और इस पे आप हमारे साथ जुड़िए। और इसके लिए आप हमारा बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। और पब्लिक टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको भी दोस्तों जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप
डायरेक्टली सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करता है, चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं, सपोर्ट लेवल किस तरीके से काम करते हैं, तो आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी ले सकते हैं जो कि 7,999 का है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने एनालिसिस करी निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ मैंने आपको लेवल्स आपको बता दिए हैं, इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बता दिया कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट करके क्यों बाजार में मुझे लगता है गिरावट आएगी, क्यों मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट और भी ज़्यादा गिर सकते हैं, कौन से पैटर्न्स बने हैं उसके बारे में बता दिया। इसके अलावा जो विप्रो का जो स्टॉक है, जो हमने कल बाय कराया था तो टारगेट आया, सेल कराया तो टारगेट आया, उसके बारे में बता दिया। और जब भी कोई मार्केट में कोई भी न्यूज़ होगी वो भी हम दोस्तों पब्लिक टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देंगे। आप चाहे तो हमारा बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री कॉल टिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं और 15 दिन आप हमारे साथ काम करके देखिए। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है या फिर आपको लॉस होता है तो आप अपनी फीस भी रिफंड ले सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।